महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, इस कार्यक्रम में हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, जीवन की सच्चाई, अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में बताते हैं। उसमें हम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेते हैं। ये सारा हम क्यों करते हैं कि आपको एक दृष्टि विज्ञान देना चाहते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आप में अच्छे गुणों का रोपण करना चाहते हैं, ताकि आप अच्छे इंसान बन करके अपना ये लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन को अच्छा बनावें। ये सब कार्य हम अलग अलग विषयों के एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अंतःकरण की समीक्षा। भाई और बहनों, अंतःकरण हमारे भीतर होता है, हर मनुष्य के भीतर अंतःकरण होता है। पंचेंद्रिय जो मनुष्य जाति होता है, उसी के अंतःकरण होता है। क्योंकि ये जो मनुष्य जाति है, ये परफेक्ट जीवन होता है। इसके अंदर जो है पांचों इंद्रियां सशक्त होती है, मन डेवलप्ड होता है, बुद्धि बहुत काम करने वाली होती है, और चित्त भी पावरफुल होता है, अहंकार भी पावरफुल होता है, और हमारी आत्मा सबको गवर्न करती है। यानी सारी डेवलप्ड फैकल्टीज होती है। इसीलिए अंतःकरण मनुष्य के भीतर ही बनता है। वो अंतःकरण क्या है? हमारे सारे बाह्य जगत को नियंत्रित करने वाला अंतःकरण है, जो कि भीतर रहता है। तो अंतःकरण के हमारे घटक है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों मिलकर के जो कुछ भी हम प्रवृत्ति करते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और जब अहंकार सबको गवर्न करता है, सुख कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। दुख कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। प्रतिष्ठा और तिरस्कार किसका होता है? अहंकार का होता है। क्योंकि ये बेचारा शरीर है, ये तो पिछले जन्म के भुगतान के लिए एक हार्डवेयर टाइप है, एक भुगतान का साधन है। और हमारी आत्मा, जिसकी प्रेजेंस से ये सब काम होता, आत्मा नहीं है तो अहंकार भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि आत्मा आने के बाद में ये जड़ रूपी शरीर है, ये मिश्र चेतन बन जाता है। मिश्र चेतन का मतलब ये चेतनावत कार्य करता है। जो अहंकार भी उसका भाग है, अंतःकरण भी उसका भाग है। वो चेतनावत जो हमारी मुख्य है, जो प्राइम चीज है, वो हमारी आत्मा है। शुद्ध आत्मा भगवान भीतर विराजमान, वो हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो हरि है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। भीतर जो प्रभु बैठा है, वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। वो मात्र ज्ञाता है, दृष्टा है, और वो केवल जानने वाला, देखने वाला है। वो अशरीरी है, इसलिए अक्रिया भी है। बड़ी विचित्र बात है, वो अक्रिया होते ही पावरफुल है। क्योंकि कौन बुला रहा है? हमारा प्रभु बुला रहा है। खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, जो भी हम एक्टिविटी मन वचन काया की करते हैं, वो सारा प्रभु करा रहा है। तो हम अंतःकरण की बात कर रहे थे। अंतःकरण का पहला घटक है मन। देखिए, मन के लिए कहा गया है कि मन टेम्परेरी है, मन जड़ है, मन पौद्गलिक है, और मन नौकर है। मन के पहले मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। केवल मनन के समय मन होता है कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे क्यों, क्या बोलना है, ये जो ही चिंतन किया तो मन का रोल चालू हो गया।
तो मन है वो 3 तरह के काम करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है और भूतकाल की स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। एक तो मन का ये काम हो गया। दूसरा मन का काम यह है कि जो बाहरी जगत के मेन जो हमारे सिपाही है, मेन जो सोल्जर्स है, मेन जो कर्मेंद्रियां हैं, जो मुख्य काम करने वाली है, वो 5 इंद्रियां स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी अपने अपने विषयों को 23 तरह के विषय है वो बाहरी जगत से संपर्क करके वो विषय ला करके आत्मा को दे देती है। तो आत्मा क्या है, पैम्पलेट निकालती है। पैम्पलेट कैसे, मैं आपको उदाहरण दूं कि जब कभी एमएलए का, एमपी का, सरपंच का और स्टूडेंट यूनियन के जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में खड़े होने वाले अपने अपने पैम्पलेट छपवा करके और वो बांटते हैं। तो उसी तरह से मन भी जो है उनके सामने जो इंद्रियों के विषय आ रहे हैं उनके सबके पैम्पलेट निकालने का काम करता है। अब उसके बाद मन के बाद में बुद्धि होती है। बुद्धि जो होती है वो निर्णायक रोल करती है, वो जज का काम करती है। बुद्धि 2 तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। सुबुद्धि होती है तो हमको भटकाती नहीं है, कुबुद्धि होती है हमको भटकाती है। और बुद्धि तो वास्तव में तो बुद्धि है हमको संसार में घुमाती है। हमको जो राग द्वेष पैदा करने वाली ये बुद्धि है, ये अच्छा है, ये बुरा है। बुद्धि के 2 चश्मे लगे होते हैं, राग का और द्वेष का। ये मुझे प्रिय है, ये मुझे अप्रिय है, मैं इसको लाइक करती हूँ, मैं इसको डिसलाइक करती हूँ, मैं इसको सीने से लगाती हूँ, मैं इसको दूर फेंकती हूँ, यानी मैं किसी पे राग करती हूँ, मैं किसी से द्वेष करती हूँ। तो जो पैम्पलेट मन के सामने आया इंद्रियों से, उस पैम्पलेट को जो बुद्धि के सामने रखा तो बुद्धि नाचती है, कूदती है, देखती है कि ये पैम्पलेट अच्छा, 5 पैम्पलेट आ गए, तो वो निर्णय नहीं कर पाती ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो मन बुद्धि, उसके बाद में चित्त को कहा जाता है कि ये हमारी चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। ये हमारी जो चेतना है, शुद्ध आत्मा प्रभु है, भगवान है, ये अनंत चित्तों वाला कहा गया है कि ये एक एक कोशिका को एनर्जी देता है। 60 खरब कोशिकाएं होगी तो 60 खरब चित्तों वाला होता है। और पूरे शरीर के अंदर ये आत्मा व्याप्त है, शरीर के बाहर कोई भी आत्मा नहीं होती। तो एक एक कोशिका को जब वो आत्मा एनर्जी देती है तो अपने आप में पावर हाउस बन जाता है। वो स्वयं जो आत्मा अपने आप, वो जो है अपने आप के अंदर कोशिका बन जाती है। कोशिका तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के देखिए कि आजकल सेल को लेके स्टेम सेल से जो है सारा रोगों का इलाज किया जा रहा है। और उसको आपको सेल की स्टडी करो, हमारे शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं। तो सेल के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, without the cell no life is there, and in the center of the cell that is nucleus, in that nucleus chromosomes are there, in the chromosomes the genes are there, or genes are made up of the DNA, RNA and so many other chemicals, and genes play a role in the life. So genes therapy और जीन ट्रांसप्लांटेशन से आज के जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी डेवलप हो गई है कि हमारे मनुष्य जीवन के अंदर देखिए क्लोनिंग जो है वो आई है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो मनुष्यों के अंदर अमेरिका में 2005 के अंदर 2-3 प्रयोग हुए थे। तो एक जो है वो नर की जो है कोशिका को लेकर के मादा के गर्भ के अंदर ट्रांसप्लांट किया था, कल्चर मीडिया में सुरक्षित रख करके, और फिर उसको वही वातावरण दिया गया था, ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, जो कि माँ के पेट में एम्ब्रियो को दिया जाता है। तो धीरे धीरे 9 महीने में वो एम्ब्रियो भ्रूण है वो सेम जो है उसका क्लोन बना जिसकी वो कोशिका थी। तो इसको देखा गया लीगल रूप से, इससे बहुत में अनैतिक कार्य होंगे, अवैधानिक हो जाएगा, इस पर रोक लगा दी गई वर्ल्ड के अंदर। लेकिन पशुओं में, पेड़ में, पौधों में, और वह क्लोनिंग तो बहुत लंबे समय से हो रही है। जैसे कि
ग्राफ्टिंग के माध्यम से जो है हमारे हजारों हजारों तरह के जो है क्वालिटी के फूल बनाए जाते हैं। और उसके साथ में जैसे देखिए ऑस्ट्रेलियन भैंसें हैं, गायें हैं, वो क्लोनिंग के माध्यम से बनाई जाती है। वो सारी एक सी होती है, उनकी शक्ल सूरत एक सी होती है, लेकिन कर्म हर आत्मा के अपने अपने कर्म अलग होते हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे, जो अंतःकरण की बात कर रहे थे, चित्त की बात कर रहे थे कि चित्त जो है ये स्थायी है और चित्त विक्षिप्त होता है, क्योंकि चेतना की सत्ता है। और चित्त जो है यह विक्षिप्त होने के कारण ही मन को विक्षिप्त करता है। मन तो बेचारा दूत है। पुराने जमाने के अंदर इस तरीके से हमारे मोबाइल की या टीवी की या इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी। एक राजा अपना संदेश भेजने के लिए कपड़े के ऊपर अपना जो संदेश लिख करके और सरकारी मोहर लगा करके दूत के साथ में दूसरे राजा को भेजा जाता था। और ये संधि की हुई होती कि दूत को कोई भी राजा प्रिय कोई भी मैसेज हो तो दूत को मार नहीं सकता, क्योंकि वो तो बेचारा मैसेंजर है, वो तो बेचारा पोस्टमैन है। उसकी क्या गलती है कि वो ला करके चेक भी दे सकता है, वो ला करके आपको नोटिस भी दे सकता है पैसे जमा कराने का या कोर्ट का, तो उसकी तो कोई गलती नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो ये मन तो बेचारा दूत है, परंतु फिर भी जो है ये मन को कहते हैं कि चंचल होता, टिकता नहीं। वास्तव में विक्षिप्त चित्त होता है। और मन के लिए कहा गया मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। जो है तो मन को ये गलती निकाली जाती है, लेकिन विक्षिप्तता वास्तव में जो है ये चित्त की होती है। तो मन बुद्धि चित्त, और चित्त जो क्या करता है कि जो पैम्पलेट उसके सामने जो बुद्धि से आया है, बुद्धि और चित्त ये जो है ना, ये बुद्धि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर है। ये चित्त का सहारा लेकर के चित्त ने जो है जो पैम्पलेट आया उसको फोटो खींचता है, तो वो उसका फोटो खींच करके क्लैरिटी हो जाती है कि पैम्पलेट में क्या है। पैम्पलेट खाली अकेला इतना जो है प्रभावकारी या उसके डिटेल मालूम नहीं होता है, फोटो खींच करके वो चित्त जो है अहंकार को देता है। तो अहंकार जितने जितने फोटोज आए थे उस पर एक भी अपने सिग्नेचर कर देता है, यानी अहंकार राष्ट्रपति है और बुद्धि जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। वो जो है वो चित्त के द्वारा खींचा गया फोटो उसको देती है, और वह जो है जो अहंकार ने सिग्नेचर कर दिए वो पूरा एक कानून बन गया, वो नियम बन गया। और वो नियम हमारी जो कर्मेंद्रियां है, हाथ है, पांव है, और उसके साथ साथ में जो भी हमारा काम करने का सिस्टम है वो सारा जो है वर्क करता है। वो जो है वो जो उसके सिग्नेचर करने से अहंकार के, इसीलिए अहंकार दुख भुगतता है और अहंकार की सुख भुगतता है, क्योंकि इस जो प्रतिष्ठित आत्मा की जो प्रतिष्ठा पूर्व जन्म में चार्जिंग के रूप में हुई है वो अहंकार के द्वारा ही चार्ज हुई है। और डिस्चार्ज के अंदर भी वही अहंकार रहता। पहले तो लाइव अहंकार था और अब ये जो है वह डिस्चार्ज अहंकार है, मृत अहंकार है। लेकिन सारा जो है वो भुगतान इस अहंकार के द्वारा होता है। डिस्चार्ज जितना भी है वो भुगतान है, वो पौद्गलिक है, और वो सारा अहंकार के माध्यम से होता है। तो भाइयों और बहनों, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों मिलकर के अंतःकरण बनाते हैं और अंतःकरण को ही हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। यानी पूर्व जन्म में हमने जैसी जैसी प्रतिष्ठाएं की, जैसे जैसे भाव डाले कि मुझे जन्म के समय में ये माता मिले, ये पिता मिले, ये पत्नी मिले, ये धंधा मिले, ये काम मिले, पूरी जो जो भावनाएं थी, और उस भावनाओं के भावों के अनुरूप जो हमको आयुष्य कर्म मिला है, जो कि इस जन्म में जो ही हमने जन्म लिया, सारी भावनाएं जो है वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर परिणित हो जाती है। वो द्रव्य कर्म 8 तरह के होते हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। और इसमें 4 घाती है: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, जो आत्मा की घात करते हैं और हर जन्म में वो अपडेट होते रहते हैं। और 4 जो है अघाती कर्म है: वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। इसमें पुण्य और पाप दोनों होता है, मात्र शरीर से जुड़ा होता है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। और हर
जन्म के अंदर शरीर दूसरा होता है तो दूसरे शरीर के कारण ये 4 अघाती कर्म भी उसी जन्म के अंदर भोगे जाते हैं, उसी शरीर से संबंधित होते हैं। जो ही नया शरीर और शरीर के साथ वो भोग लिए जाते हैं पुण्य और पाप के रूप में, सुख और दुख के रूप के अंदर, और वो नया जब जन्म लिया जाता है तो नए घाती कर्म, नया शरीर होता है। लेकिन जो आत्मा की घात करने वाले हैं, जो कि हमारे घाती कर्म हैं, वो तो हर जन्म के अंदर अपडेट होते रहते हैं। आज आप जानते हो कि कंप्यूटर का युग है, अपडेट होने का युग है, तो अपडेट होता रहता है और वह आत्मा के साथ के अंदर कार्बन शरीर के ऊपर चलता रहता है। और वो वास्तव के अंदर उस जो अपडेट हुए जितने भी हमारे घाती कर्म है, वो दृष्टि विज्ञान के द्वारा जो है उसका पुरुषार्थ जो है, हमारा रियल पुरुषार्थ है, दृष्टि विज्ञान से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय टूटते हैं। उसके लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं होती है, अपनी दृष्टि को बदलना होता है। अपना पद जो कर्ता भाव है, हमारा ऑनरशिप, डूअरशिप, ब्लेम और क्लेम का जो भाव है, उसको छोड़ करके हमें पद बदलना पड़ता है, हमें सीट बदलनी पड़ती है। हम जो है ज्ञान पाने के बाद में शुद्ध आत्मा की सीट पर बैठ जाते हैं। और ये जो शरीर का काम है, ये तो भुगतने के लिए है पूर्व जन्म के, क्योंकि एज यू विल सो विल यू रीप, जो जैसा करके आए हो वैसा आपको भुगतना ही होगा। तो भाई और बहनों, जो चित्त का जो है वो हमने जो है अंतःकरण की आपको ये सारी परिभाषा, इसका रोल बताया। और अंतःकरण जो है यही प्रतिष्ठित आत्मा है, और ये हमारा प्रतिष्ठित आत्मा जो है चार्ज और डिस्चार्ज के रूप में होता है। क्योंकि हमारी शुद्ध आत्मा होती है, वो अक्रिया है, वो कोई तरह का फंक्शन नहीं करती है, तो वो जो है सारा उसमें से भाव सत्ता जो निकलती है हमारी प्रज्ञा के रूप में, वो भी अंतःकरण से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन प्रज्ञा के जो है वो कार्य से वो अंतःकरण शुद्ध रहता है, और वह अंतःकरण जब अज्ञा से छूट जाता है, जो भुगतान के रूप में आ जाता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। वो व्यवहार जगत है और ये निश्चय जगत है। व्यवहार को जैसे जैसे शुद्ध करते जाएंगे, त्यों त्यों कॉजल बॉडी जो है उसका वॉल्यूम, उसका घनत्व घटता जाएगा। यानी हमारा राग द्वेष घट करके समभाव की जो जागृति करते 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 समभाव की पराकाष्ठता पर आ जाएंगे। क्योंकि हमारे में प्रतीति तो ज्ञान के साथ बैठ ही जाती, 100% प्रतीति, 24 आवर्स भेद विज्ञान हो जाता है। मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, मैं शरीर हूँ, शरीर नाशवान है, और ये आत्मा अजर है, अमर है। और ये दोनों का सेपरेशन होना ही मुक्ति है, और वही ब्लिस है। क्योंकि आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है, वह दोनों के सेपरेशन होते ही जड़ और चेतन से वह प्रकट हो जाता है। हमारा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम प्रकट हो जाता है। और केवल दर्शन के बाद में केवल ज्ञान हो जाता है, और ये सारी प्रक्रिया होती है। तो ये सारा जो कराने वाला है वो अंतःकरण है। सामान्य भाषा के अंदर हम बोलते हैं कि व्यक्ति को अंतःकरण शुद्ध रखना चाहिए। कहने का अर्थ ये होगा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसमें पापकारी प्रवृत्तियां ना हो, उसके अंदर जो है धार्मिक प्रवृत्ति हो, शुभ प्रवृत्तियां हो, वो उसको अंतःकरण की शुद्धि कहा जाता है, उसको चित्त की शुद्धि कहा जाता है। क्योंकि विक्षिप्त होता है, चित्त होता है, इसीलिए उस चित्त को, विक्षिप्तता को मिटाने के लिए हम जो प्योरिफिकेशन ऑफ साइक बोला जाता है, उस चित्त को शुद्ध किया जाता है। चित्त शुद्धि वास्तव में शुद्धि है, और चित्त शुद्धि का अर्थ यही है कि हमारे राग द्वेष की शुद्धि हो रही है, राग द्वेष घट रहा है, और चित्त शुद्धि का अर्थ होता है संभाव बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो है इस शरीर और आत्मा के बीच में हमको जो घुमाने वाला तत्व है वो अहंकार है। वो अहंकार घटता रहना चाहिए और संभाव बढ़ता रहना चाहिए। जब संभाव बढ़ता जाएगा और अहंकार का ग्राफ घटता 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 जीरो पे आ जाएगा,
तो वो हमारा मूल स्वरूप हो जाएगा। वो मूल स्वरूप सिद्ध बुद्ध और मुक्त कहलाता है। उसकी प्राप्ति करना ही हमारा रियल पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्ति करना ही दृष्टि विज्ञान है। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। न तो हमारे बाह्य जगत का जो हमारी कॉजल बॉडी है, जो कि हमें भुगतान करवा रही है, जो हमारा उदय और प्रारब्ध है, न तो हमें उसको जो उसके साथ में कोई भी कहना चाहिए, उसके साथ हमें कोई बहुत बड़ा अन्याय नहीं करना है। क्यों? तो वो तो लेकर क्या है, वो तो होता ही रहेगा। आप चाहोगे तो होगा, न चाहोगे तो होगा, लेकिन इसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। तो हमारा पुरुषार्थ जो रियल पुरुषार्थ है कि हम तन्मयाकार है, अपने प्रभु, अपने हरि, अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अस्तित्व जो हमारी शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है, उसके साथ में तन्मयाकार रहें, उसके पाले में रहें, उसके साथ जुड़े रहें, उसकी हम सेल्फ रियलाइजेशन करें, उसके गुणों की भजना करें। और जो हमारा प्रारब्ध उदय चल रहा है उसको चलने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके साथ के अंदर उसको देखना है, जानना है। जब हम जानना और देखना प्रारंभ करते हैं किसी चीज़ को, तो प्रतिक्रिया विरति होती है कि हम उसके साथ में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया विरति होने से ही जानना और देखना। कैसे? मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और नीचे कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मैं तो जो है वो एक दृष्टा रूप में जानने वाला देख रहा हूं, लेकिन ये जो खेलने वाले फुटबॉल और खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, वो अलग है और मैं देखने वाला अलग हूं। तो इसी तरीके से हमारे भीतर भी जो है ये दो पाले हो जाना चाहिए कि देखने वाला अलग है, तो वो तो हो गया ज्ञाता दृष्टा, और ये हो गया दृश्य। ज्ञाता दृष्टा है, उस दृश्य को जानने वाला है, देखने वाला है। तो ये हमारा रोल रहना चाहिए। जब ये रोल होता है तो धीरे धीरे हमें फलित क्या होता है कि हमारा जो कॉजल बॉडी है, हमारा जो जिसके कारण हम जन्म जन्मांतर के अंदर घूम रहे हैं, कार्बन शरीर, कार्मिक बॉडी है, और लिंग शरीर है हमारा, और उसके साथ साथ में एक कॉजल बॉडी घटती रहेगी। इसको घटाना ही जीवन का रियल पुरुषार्थ है, और ये रियल पुरुषार्थ हमारा दृष्टि विज्ञान से होता है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो मैं ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ, आपकी ओपिनियन और आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न और आपकी बातों का इसमें समावेश करता हूँ, और हम इस जानने की कोशिश करते हैं कि आज का हमारा अंतःकरण की समीक्षा है, ये टॉपिक जो है कितना रिलायबल है, कितना रिलीवेंट है, कितनी सामाजिक उपयोगिता है, और दूसरा ये समाज और व्यक्ति को क्या दे सकता है। तो हम बताना चाहते हैं कि भाई और बहनों, जो अंतःकरण को समझ लेता है वो जीवन के पूरे सिस्टम को समझ लेता है, बाह्य जगत को समझ लेता है, आंतरिक जगत को समझ लेता है, दोनों का सामंजस्य करता है, दोनों का संतुलन करता है, क्योंकि दोनों पड़ोसी है, दोनों साथ रहेंगे ही जब तक हमारे दूसरे मित्र जो हमारा कॉजल बॉडी को हम अलग नहीं कर देंगे, तब तक हम मूल स्वरूप के अंदर अवस्थित नहीं हो सकते हैं। और धीरे धीरे इसको, ये जो हमारा साथ में साथी है, जो हमारा पड़ोसी है, वो अज्ञान है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम जीवन के उत्थान का कार्यक्रम है, जीवन के पुनरुत्थान का कार्यक्रम है, ये आत्मविज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान है, ये रियल पुरुषार्थ है, ये करने का है। और जीवन में जिसने सनातन सत्य को जान लिया, उसने यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और जीवन की हर सच्चाई को जान लिया, उसके बाद उसको कोई जानना शेष नहीं होता। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।